हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्पार्क बिहार दरोगा पब्लिकेशन का बुक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस बुक्स में टोटल 53 सेट दिए गए हैं और हम लोग टोटल 53 सेट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। दोस्तों, प्रत्येक सेट में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग प्रत्येक सेट को सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में नंबर ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के नवाब में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? तो ये थे सिराजुद्दौला। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? तो ये जाता है राजेंद्र चोल प्रथम को। राजेंद्र चोल प्रथम के समय में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था राजेंद्र चोल ने, और राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ये है ह्वेनसांग। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल में काल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रहेला प्रकाश डालती है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता थे, जिन्होंने 1333 में भारत आया था और रहेला नामक पुस्तक लिखा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो ये है हरिहर और बुक्का। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? तो ये है मुगल वंश। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो ये है शिवाजी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो ये है सर थॉमस रो। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो ये है पृथ्वीराज चौहान।
11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का शासनकाल 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में रहा। ठीक है, और अल्बुकर्क ने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधन दिए जाने के बाद। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? तो ये है गुरु अंगद। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता है नवपाषाण काल। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीवारा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लोथल। 18 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? तो ये था मल। दोस्तों, मल की राजधानी थी कुशावती, अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तो ये आजीवक के संप्रदाय को। बीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये है कुषाणों को। 21 नंबर क्वेश्चन है, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये है 18। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? तो ये नादिया प्रसिद्ध नहीं था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है? तो ये अकबर को जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिलता है? तो ये है इल्तुतमिश। 26 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो ये है जयदेव। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इटली से कौन यात्री आया था? तो ये आया था मार्को पोलो। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था?
तो ये शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ का लेखक कौन था? तो आनंद मठ का था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो ये है लॉर्ड मैकाले। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? तो ये था मेसोपोटामिया के साथ। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? तो ये कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं थे। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो ये है ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो ये है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर का बनाता है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये है वेनगंगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। इनमें सर्वाधिक वाच्छादित राज्य है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है? राजस्थान मैदान। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है? तो ये है पश्चिम बंगाल। 42 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। बयालीस नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है? तो ये है गंगा नदी अपवाह तंत्र। टोडो जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में। 44 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है? तो ये है गोंडवाना से सबसे ज़्यादा खनिज निकाली जाती है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? तो ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। 47 नंबर है, इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? इलायची की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो क्षारीय मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये बिहार से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 50 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? तो ये है डिगबोई, जो असम में है। 51 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये किया है लाला हरदयाल ने। 52 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे ऊंची इमारत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है बुर्ज खलीफा। 53 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक है? तो ये है स्नायु। 54 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन होता है? तो ये होगा परमाणु घड़ियों द्वारा। 55 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? तो ये था सोडियम क्लोराइड। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी एवं उद्भिद वर्गों की महत्तम विविधता होती है? तो ये उष्णकटिबंधीय नम वनों में। 58 नंबर क्वेश्चन है, आइसोहैट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है समवर्षा वाली जगहों को। 59 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाली तत्व है निकेल और फेरस। 60 नंबर क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट होता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, उस एशियन हाथी का नाम जो मनुष्य की तरह आवाज निकालता है उसको कहते हैं कौशिक। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा कलिपत कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो ये है 3 प्रकार के। 63 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित के लिए पात्रता प्राप्त होते हैं संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध किसी अपराध को संदर्भित करता है जहां औपचारिक शिकायत के बिना पुलिस किसी मामलों को रजिस्टर कर सकती है। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत दिए जाने वाले मौलिक अधिकारों की निलंबित सक्रिया हेतु सक्षम पदाधिकारी है? तो ये है संसद। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? तो ये किया गया था 1984 में
अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थित था? तो यह है देहरादून में। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो ये जाइलम संवहनी ऊतक, ये सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट से एक फाइल को आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? डाउनलोडिंग। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। 71 नंबर क्वेश्चन है, एसी को डीसी में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो ये होता है रेक्टिफायर का। 72 नंबर क्वेश्चन है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में वायु के बाईं ओर मुड़ने का क्या कारण है? तो ये है पृथ्वी का परिक्रमण। 74 नंबर क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? तो ये है इंदिरा आवास योजना महिलाओं को निःशुल्क गृह योजना। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रवण क्षारीय होगा? तो ये है H3O+ इक्वल टू 10⁻⁻12 m। 78 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उनमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? तो ये है अम्लीय। 79 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। 80 नंबर क्वेश्चन है, NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो मंद क्षार है। 81 नंबर क्वेश्चन है, थर्मामीटर में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये होता है पारा का। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? तो ये खसरा। 83 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो ये है SO2। 84 नंबर क्वेश्चन है, लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम है? इंसुलिन। 85 नंबर क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के ब्रेन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तो ये करता है रीढ़ रज्जु। 87 नंबर क्वेश्चन है, लड़का किस उम्र में तरुण अवस्था
में आता है? तो ये 11 से 12 की उम्र में तरुण अवस्था में आता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सी हो तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान होगा 34 डिग्री सी। 89 नंबर क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके लिए सलाह दी जाती है? तो ये कोलेरा के लिए। 90 नंबर क्वेश्चन है, जस्ट डू इट किस वैश्विक ब्रांड का मशहूर पंच लाइन है? तो ये है नाइक का। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। 92 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में खनिज संबंधी अशुद्धता किडनी द्वारा हटाई जाती है। 93 नंबर क्वेश्चन है, मौसम की कौन सी दशा बैरोमीटर पढ़ने में अकस्मात गिरावट में सूचित होती है? तो यह है तूफानी मौसम। 94 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी होती है 4 मीटर। 95 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो यूएसए में। 96 नंबर क्वेश्चन मैथ का है और 97 नंबर क्वेश्चन भी मैथ का है। और दोस्तों 96 से लेके 100 तक क्वेश्चन मैथ का था। तो दोस्तों ये था बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1 था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।